बोला ये सब महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब। इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज। इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, भैया। अरे ना 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 ना, तू तो गले लग। जैसे ही मुझे पता लगो मैं तो दौड़ो चलो आयो। बधाई हो, बधाई हो। अब तो उपनंद भी आ गए। अब तो दर्शन करा दिए नंदराज। दर्शन करवा दीजिए नंदलाल के। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे। पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा। तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन, मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो, धन्य हो। नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। हाँ हाँ, आप सबका भी स्वागत है। हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। ये ध्वनियां कहां से आ रही हैं? ध्वनियां? कैसी ध्वनियां महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मुझसे झूठ बोलते हो। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ अब यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ। चलो। यशोदा, देखो कौन आया हमारे लल्ला से मिलने। इसके ताऊ जी। मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि। नीलमणि, नीलमणि, नीलमणि देख ताऊ जी। तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो, प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद, बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असहनीय ताप से मुक्त कराए मुझे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय किया तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो।
अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। ले, ओके, लल्ला चलता हूँ बहू। मैं भी चलता हूँ। ना ना, तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात। आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी। उनका बस चलता तो क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना? अब ठीक हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे। अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे। तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है। अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जात कर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। जात कर्म संस्कार बहुत ही आवश्यक संस्कार है, किंतु यशोदा को कैसे रोकूं मैं? किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूँ ये सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा? इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगा। बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। इतनी आसानी से विजय नहीं मिलेगी तुझे। कंस हूं मैं, महामहिम कंस। तेरे अवतार का वो हश्र करूंगा कि तेज, दानव, मानव सभी देखते रह जाएंगे। मारूंगा, तेरा अवतार जहां भी छुपा होगा ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसी मृत्यु दूंगा, आने वाली पीढ़ियां मेरे भय से अपनी मां के कोख में कांप उठेंगी। अनाज और आभूषण के 7 ढेर तैयार है।
कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। बालक आयुष्मान हो। आप सभी प्रसन्न रहें। आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है। ये है मैया, केवल एक ही चिंता है इन्हें, कैसे अपने लल्ला को दूध पिलाए, कैसे उसकी भूख मिटाए। यही तो है वो ममता जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है प्रभु। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है। मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। देर से दियो पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दियो लल्ला। नारायण का बहुत बहुत आभार और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी। स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी। सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी। आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला। हाँ, थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हो मुझे क्या लगता है मैया, संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे, सबसे न्यारे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। वर्षों तक सभी हमारी बात करेंगे। एक माँ की निर्मल ममता और संतान के लिए उसके प्रेम की जब भी चर्चा होगी, हमारा उदाहरण दिया जाएगा मैया। मुझे पाकर
आप भाग्यशाली नहीं हुई मैया, मैं आपको पाकर भाग्यशाली बन गया हूँ। आपकी ममता, आपका दुलार, आपकी डांट, रूठना मनाना सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि मुझे आपकी ममता का अनुभव करना है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जिज्जी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है और क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। चला ना, ऐसे नहीं, उल्टा। उल्टा? अरे हाँ, ऐसे ही होता है। आप मेरी बात सुनो। हाँ, उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ रार ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़ी क्या हो? जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना, मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया, इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी, उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जशोदा जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण, आप ही सहायता करो। प्रभु, अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो, मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या? हमें शीघ्रता करनी होगी, बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नीलमणि को मुझे दे दो, चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी, आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो, फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जीजी, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों, मौसियों, बस करो, आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण, आप सहायता क्यों ना कर रहे? अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु। मैं कैसे आपको अपने पावों पर लेटा सकती हूँ? योग माया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और वो तो आपकी बहन है। बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना। आप उचित कह रही हैं देवी, अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती हैं। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। समझ क्यों ना रही है? मैं सब कर सकती हूँ, किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू? सच सच बोल। नहीं नहीं बोलना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब।
तुम सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ, आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूँ। चलो हटो। चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ यशोदा मैया। अरे ये तो आते ही अधिकार दिखाने लगी। बहन योगमाया बिल्कुल सही समय पर आई हो। इन सब ने तो मैया को परेशान ही कर दिया था। लो, लल्ला को मुझे दो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। न जान न पहचान, पूरी तरह अनजान। यशोदा जी, इन्हें मत दो अपनी संतान। जीजी, ये बात तो सही है, हम में से कोई भी इन्हें पहचानता नहीं है। पहचानती है यशोदा मैया मुझे। पहचानती हो ना? विश्वास नहीं है मुझ पर? ना ना, यशोदा भाभी ना देने वाली लल्ला को। लल्ला के संबंध में जो हम पर विश्वास ना कर पा रही माई, फिर तुम पर कैसे करेगी? जाओ, जाकर बता दो सबको कि लल्ला सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चल जानकी, मैं भी। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? अरे, मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है ये। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया। इसलिए तो आया है ये इस संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य। इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें।
जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र, नीलमणि को पहना दो। पुराने वस्त्र? यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए। नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जीजी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो, मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई, यशोदा, किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे जीजी, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। जीजी, मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी बावली हूँ, ना मैंने उनका नाम पूछो, ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया। मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा, तुम कहाँ खो गई? चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। लल्ला का हाथ न छुड़ा पा रही मैं। नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो, मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा, आप शीघ्रता करो। पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए। सब बहुत आकुल है। पलक पावड़े बिछाकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब आप एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूँ। सबसे पहले मैं मिलो हूँ। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल, नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो। अब क्या मैया अपने लल्ला को चैन से एकांत में दूध भी न पिला सकती? हो गया? तेरी इस मुस्कान पर तो संसार न्यौछावर है, किंतु इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी शीघ्र सच्ची में तेरा पेट भरा भी है कि ना? जब भी दूध पिलाओ तब सदैव ये याद रखना कि ये डकार अवश्य ले, उल्टी ना हो और लल्ला दूध पचा पाए, इसके लिए पेट की वायु का बाहर निकलना आवश्यक है। आजा लल्ला। अभी तो इतना लाड प्यार कर रही थी मैया, और अब पिटाई कर रही हो। यशोदा, कैसी ध्वनि है ये? यशोदा, बालक है वो, पीड़ा होगी उसे। आपसे अधिक चिंता है मुझे इसकी। आप शांत रहो, और ये महिलाओं के विषय में आप मत बोलो ना। मैया को क्या हुआ? क्रोधित है क्या? योग माया, इससे पहले मेरी कोमल पीठ पिट पिट कर लाल हो जाए, बताओ ना कौन सी त्रुटि हो गई मुझसे? जन्म के पहले दिन ही इतनी पिटाई हो रही है, तो आगे क्या होगा? अब हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भैया, धरती पर दूध पीने के बाद बालक को डकार लेनी होती है। यदि तुम मैया के इस प्रेम भरे अत्याचार से बचना चाहते हो ना, तो तुम भी शीघ्र ही ले डालो डकार। डकार क्यों न ले रहे हो तू? बच गया। हे मैया, तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो क्रोध कैसा होगा? क्या हुआ? मेरी लोरी अच्छी ना लगी? आपकी लोरी से भी अच्छा कोई और गाना हो सकता है क्या मैया? आजा लल्ला। मैया, लोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, और आप फिर से मुझे पीट रही हो। बहन योग माया, सहायता करो ना। भैया, यदि आप पिटाई से बचना चाहते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए। यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही सोया जाता है।
यदि मैं सो गया तो इस संसार का संचालन कौन करेगा? कथन तो सत्य है आपका। पर यदि मैं नहीं सोया तो मैया भी पूरी रात नहीं सोएंगी। धरती पर बालक होना तो ईश्वर होने से भी अधिक कठिन है। हाँ, ये सत्य है कि आप सो नहीं सकते, किंतु मैया को चिंता मुक्त करने के लिए अपने नेत्र बंद करके सोने का नाटक तो कर सकते हैं ना? ये हुई ना बात। ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देकर बहन होने का कर्तव्य निभाती रहना। बहन, ये उपाय भी काम नहीं आया। धैर्य भैया, धैर्य। ये मैया है, जब तक इन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच में सो गए हैं, ये विश्राम नहीं करेंगी। सबको लगता है मैं त्रिकालदर्शी ईश्वर हूँ, पर धरती पर जीवन कैसा होता है मुझे अनुमान ही नहीं है। अब आप भी विश्राम करो मैया। उठ जा लल्ला, उठ जा। सच्ची स्त्री मैया बन जाए तो मन की थकान, तन का विश्राम सब भूल जाती। कब तक सोता रहेगा? अभी तो तुझे नहलानो है, दूध पिलानो है, फिर तेरे साथ खेलना भी तो है। पूरी रात ना सोई ना तुम फिर से? धीरे बोलो। बहुत अच्छे से सोई। मैं तो इतनी शीघ्र इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे लल्ला से पहले उठना था। जे मुझे अपने सामने ना देखता तो रोने लगता ना। पर अब तो मैया सामने है ना। अब तो उठ जा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे। उठ जा लल्ला। इतनी आसानी से नहीं उठूंगा मैया, नखरे करूंगा, तभी तो आपका और अधिक दुलार मिलेगा मुझे। अपनी मैया का कहा नहीं माने को? भावुक करके अपनी बात मनवा रही हो मैया। ठीक है, आप ही से सीख रहा हूँ मैं भी। उठ गया मेरा लल्ला। कितना अद्भुत है मैया और लल्ला का ये संबंध। यशोदा, नीलमणि के आने से सच्ची शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। एक पल की भी शांति नहीं मिलनी चाहिए किसी को। बालक, वृद्ध, जवान जो भी सामने आए मार डालो सबको। जाओ। घेर लो सबको। हे नारायण, ये कैसा अन्याय है। इन दुष्टों को रोकिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.